हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज के वीडियो का टॉपिक है क्या कोलेस्ट्रॉल और लिपिड, जिनको अपन फैट भी कह सकते हैं, वो हमारे शत्रु हैं या हमारे मित्र हैं। हम सरल भाषा में समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारे शरीर में क्यों बनता है, लिपिड्स क्या हैं और हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता क्या है, क्यों होते हैं हमारे शरीर में और ज़्यादा क्यों हो जाते हैं। हम इसके अलावा ये भी समझेंगे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, जिनका नाम आजकल खूब प्रचलन में है, वो क्या हैं। हम ये भी समझेंगे कि कोई व्यक्ति जो फैट नहीं खाता है, डॉक्टर ने उसको घी तेल खाने के लिए मना किया है, डॉक्टर साथ में उसको आलू और चावल खाने के लिए भी मना करता है। आलू और चावल में तो घी तेल है ही नहीं, तो फिर हमारे को आलू खाने की या चावल खाने की मनाही क्यों होती है। तो ये सब बातें आज के वीडियो में अपन सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे शरीर में फैट्स 3% होते हैं। हमारे शरीर के बाहर का जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसमें ज़्यादा मोटापा नहीं है, उसमें 3% फैट होते हैं। ज़्यादा होने पर ज़्यादा मोटा आदमी है, चर्बी खूब संग्रहित कर रखी है, खाता ज़्यादा है, काम कम करता है, तो फैट की मात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन इतना होना आवश्यक है। हमारी त्वचा के नीचे फैट की एक लेयर होती है, चर्बी की एक लेयर होती है, और ये लेयर हमारे को ठंडा होने से, सर्दी से, मरने से बचाती है, शरीर को ठंडा होने से बचाती है। ये प्रकृति ने हमारे को सर्दी में मर नहीं जाए इसका इंतज़ाम किया हुआ है। हम बीमार पड़ जाएं, खाना नहीं खा सकें, तो ये फैट हमारे को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करके हमारे को जिंदा रखता है। ये आपातकालीन व्यवस्था है, ये होनी ज़रूरी है। तो हम समझते हैं, पहले बात कोलेस्ट्रॉल से शुरू करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़्यादा डरते हैं अपन। अपने ऐसा सुन रखा है कि कोलेस्ट्रॉल होने का मतलब जाने क्या हो गया, अब तो हार्ट पेशेंट हो गए और अब तो जाने कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होता ही क्यों? हमारे शरीर में खुद में बनता है। हम घी तेल नहीं खाएंगे तो भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल तो बनेगा। तो कैसे बनता है और क्या आवश्यकता है इसकी, ये बात करते हैं अपन। तो हमारे शरीर में सेल्स हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं का, सेल्स का बना हुआ है। वो इकाई है हमारे शरीर की। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, खरबों कोशिकाएं मिलकर हमारा शरीर बनाती हैं। और ये एक कोशिका है, प्रारूपी संरचनाएं ऐसी होती है कोशिकाएं। हालांकि सारी ऐसे नहीं होती, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उन सबको अपन इससे समझ सकते हैं। चारों तरफ एक झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। अंदर केंद्रक होता है, इसके चारों तरफ भी झिल्ली होती है। ये कोशिकांग हैं, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी काय है, लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और भी बहुत सारे कोशिकांग हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं और ये भी झिल्लियों से घिरे हुए हैं। तो झिल्ली क्या है? झिल्ली बनी हुई है प्रोटीन और लिपिड की। लिपिड का मतलब फैट, तो प्रोटीन और फैट की बनी हुई है। फैट का मतलब वसा, और वसा को यदि ठीक देसी भाषा में बात करें तो चर्बी की तरह का कुछ भाग। तो प्रोटीन और फैट से बनी हुई है। अब प्रोटीन और फैट से ये जो मेम्ब्रेन बनती है, ऐसी मेम्ब्रेन बिना किसी और परिवर्तन के पाई जाती है बैक्टीरिया में। लेकिन ये मेम्ब्रेन इतनी लचीली होती है कि ऐसे इस शेप में रहेगी ही नहीं, ये तो फैल जाएगी। तो बैक्टीरिया में इसके चारों तरफ एक कवच बना दिया, एक वाल बना दी, दीवार बना दी, तो बैक्टीरिया उसमें सुरक्षित रहता है। लेकिन हमारे सेल के चारों तरफ तो एक ऐसी कोई दीवार नहीं है। तो प्रकृति ने इसको स्थायित्व देने के लिए यहाँ बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के अणु जमा किए हैं इसमें। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का फैट है, वो भी इसमें पाया जाता है। हम जानवरों की में भी होता है, हमारे में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। वो इसको स्थायित्व देता है, इसको शेप में बनाए रखता है वो कोलेस्ट्रॉल। जिस तरह से ईंट की दीवार में कारीगर मजबूती के लिए बीच बीच में पत्थर के लीरे लगाता है, वैसे ये व्यवस्था है कोलेस्ट्रॉल की। तो उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है, मेम्ब्रेन की स्थायित्व आएगा। दूसरा, रासायनिक पदार्थों की एक श्रृंखला है जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट हार्मोन हैं जिनको स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं। हार्मोन्स जितने हमारे शरीर में हैं, उनमें से एक ग्रुप, प्रमुख ग्रुप स्टीरॉयड हार्मोन का है।
और स्टेरॉयड हार्मोन में एक नाम ले जैसे अपन एल्डोस्टेरोन, ये हमारे शरीर में लवणों का संतुलन बना के रखता है, साल्ट बैलेंस बना के रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। दूसरा प्रकार का हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड, और ये शर्करा के मैनेजमेंट से संबंधित हैं, कार्बोहाइड्रेट के मैनेजमेंट से संबंधित हैं। इनमें से एक प्रमुख है कोर्टिसोल, और ये कोर्टिसोल वही हार्मोन है जो कोविड के बीमारी के टाइम पर लोगों को स्टेरॉइड दिए थे, वो वाला हार्मोन है। ये हमारे शरीर में बनता है आवश्यकता अनुसार, बीमार होते हैं तब ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे किसी को अचानक अस्थमा का अटैक आया या सांस बंद होने लगी तो फेफड़ों के उनको फैलाने के लिए ये कोर्टिसोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। डेक्सोना के नाम से मिलता है बाजार में, गोलियां मिलती हैं डेक्सोना के नाम से। तो ये शर्करा के मैनेजमेंट के लिए है। ये टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में पाया जाता है और स्पर्म बने उसके लिए आवश्यक है। पुरुषों में जनन क्षमता हो, उनमें पुरुषत्व के गुण हो, उसके लिए आवश्यक है टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये महिलाओं के जो लक्षण होते हैं विशेष, उनके लिए आवश्यक है, उनके जनन के लिए आवश्यक है। तो ये कुछ हार्मोन हैं जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है और कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ये स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं इनको। तो इन सब कामों के लिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं प्रतिदिन नई बनती हैं, इतनी समाप्त हो जाती हैं, और उनकी मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमारे को तरह तरह के फैट चाहिए, तरह तरह के लिपिड चाहिए, उनमें से कोलेस्ट्रॉल भी एक है। तो नेचर ने हमारे शरीर में ये सब व्यवस्था कर रखी है, कुछ अपवाद को छोड़कर जो हमारे शरीर में नहीं बनते वो भी डिस्कस करेंगे अपन। और कहाँ होता है ये सब काम? ये सब काम की प्रमुख फैक्ट्री, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लगभग सारे सेल्स में बनती हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री वो हमारा लीवर है, हमारा यकृत है। सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री हमारी, रसायनशाला है सबसे बड़ी हमारी। वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या खाना खाते हैं अपन, उससे क्या होगा, उसमें पाचन से क्या होगा, फिर वो दूसरी जगह कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या करेगा, ये सब बात अपन थोड़ा पढ़ेंगे, अपन समझेंगे इसको सरल भाषा में। तो ये कोलेस्ट्रॉल की बात है, और ये फैट और लिपिड के जनरल बातें हैं जो अपन ने समझने का प्रयास किया है। अब अपन बात लिवर से बात शुरू करते हैं। पहला पार्ट यदि आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने कोई सार्थक बात की है, तो आप दूसरा पार्ट अवश्य देखें, और दूसरे पार्ट के बाद में तीसरा पार्ट भी अवश्य देखें, क्योंकि 3 पार्ट में बनाया है मैंने ये वीडियो।